एक बहुत ही अच्छा कहावत है कि जेब में गांधी हो या ना हो लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन कुछ आ भी रहा है ना, आपके हिसाब से अगर काम नहीं भी हो रहा है, फिर भी हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो हमारे पास ही है, हम उसका हासिल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो और कुछ भी लाइफ में पॉसिबल है। आपके पास पैसा है नहीं है, फैसिलिटी है नहीं है, कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ से अगर हम स्ट्रांग रहते हैं तो ऑटोमेटिक हर जगह से हमें मदद मिलने लगती है। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन पे अगर फोकस करें तो क्या कह रहा है मिक्सचर एलिगेशन का। पिछले दो क्लासेस में हमने एक एक कंसेप्ट आपको समझाया था कि मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट कहाँ पे लगता है। ठीक है। अब उसी का यूज करके थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि मेरी जेब में 25 रुपए हैं, जिसमें से केवल 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। इस तरह मेरी जेब में कुल कितने हो गए, 80 सिक्के हो गए। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा, देखो मिक्सचर एलिगेशन में होता क्या है ना कि एक सस्ता वाला रहता है, एक महंगा वाला रहता है, और एक इन दोनों के बीच का रहता है। यही रहता है। इसी कंसेप्ट पर हम मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस को जनरली बनाते हैं। तो क्या हमारे पास वैसे ही फैसिलिटी यहाँ पे भी दिया हुआ है? थोड़ा ध्यान से देखो। हमारे पास कितना, 20 पैसा का क्या दिख रहा है बताओ तो, कॉइन दिख रहा है, यही है ना, 20 पैसा का कॉइन है। और दूसरा कौन सा दिख रहा है कोमल तुमको? 20 पैसा के बाद कौन सा है? 50 पैसा का कॉइन यहां पर दिख रहा है। ठीक है, 50 पैसा का कॉइन दिख रहा है। तो एवरेज हमारे पास कितने का कॉइन हो गया, ये भी आप देखेंगे। ठीक है। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? टोटल रुपीस कितना बन रहा बताओ तो, टोटल रुपीस कितना है जेब में? 25 रुपया। और सब मिला करके टोटल सिक्का मिला लो, 20 पैसा का सिक्का और 50 पैसा सिक्का मिला करके कितना है? 80 सिक्के हैं। ठीक है। तो क्या करो, ऐसे निकाल सकते हैं, 25 रुपया टोटल है हमारे पास। यहाँ टोटल कितना है बताओ, 25 हो गया। अच्छा 25 रुपया है, ध्यान से सुना, ये रुपया है। इसको अगर हम पैसे में कन्वर्ट करें, ठीक है, पैसे में अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना होगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? अगर इसको हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रुपया में, समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा? रुपीस को अगर हम पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? और डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे 80 करते हैं। ठीक है, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो 125, 125 बाई हमारा 4 आ जाता है। 125 बाई 4 पैसे पर क्वाइन हो गया। ये समझ में आया 100 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? देखो इसलिए किया गया क्योंकि 1 रुपीस मिला करके 100 पैसा होता है। तो 25 रुपया में अगर हम पूछे कि कितना पैसा होगा, तो 25 इंटू मैंने कर दिया 100, ये हो जाएगा 2500 पैसा हो जाएगा। ठीक है, 2500 पैसा। अब इसको हमको नंबर ऑफ कॉइन निकालना है। ठीक है, 2500 पैसा हो गया, जैसे 20 पैसा का कॉइन, 25 पैसा का कॉइन हो गया। तो हमको निकालना है कि टोटल मिलाकर के कुल कितने सिक्के थे बताओ। ये टोटल 2500 पैसे हो गए, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे बताओ? 80 से कर देंगे। तो ये एवरेज कॉइन हमारे पास आ जाएगा। इतना पैसे का हमारे पास क्या है, कॉइन। ठीक है, तो ये अभी कटेगा तो है नहीं। अच्छा मान लो रफली अगर इसको काटते भी है तो कितने के बार में जाएगा बताओ? 31 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 31.2 के आसपास आएगा। मतलब एक 20 पैसा का कॉइन है, एक 50 पैसा का कॉइन है, और एक समझो कितना है, 31.2 पैसा का कॉइन है। हालांकि इस तरह का कॉइन तो होता नहीं है, लेकिन एक एवरेज में हमारा आया है ना, एवरेज में हमारा आया। अब अगर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो आपको निकालना है, क्वेश्चन जो कह रहा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब यहां पे क्या करो, माइनस करो, इसको इससे माइनस करेंगे बताओ। 50 इंटू 125/4, और फिर इसको इससे माइनस कर लो, 125/4 -20 हम कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया बताओ? नीचे एलसीएम 1 4, इट इज 200 - 125,
तो फाइनली कितना हो जाएगा 75/4। और इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 200 इधर हो गया था, 125/4, हाँ ठीक है। यहाँ एलसीएम ले ले 4, 125 माइनस 80 हो जाएगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो 45/4 हो जाएगा। तो ये रेशियो आ रहा है ना। ये रेशियो के कारण ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा, है ना। नीचे से 4 4 कट सकता है, और जैसे ही 4 4 कटा, अच्छा और भी कट सकता है, देखो तो 15 3 45 और 15 5 75। तो 5:2 हम कितना रखेंगे, 3 करेंगे, 5:3 करेंगे, ये चीज है। अब मुझे बताओ ये क्या आया होगा, बताओ क्या आया है। ये आया है जैसे 20 पैसा का कॉइन है हमारे पास, 50 पैसा का कॉइन है, और ये इतने पैसे का कॉइन है। तो ये पैसा है किसके रिस्पेक्ट में, कॉइन के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या आया होगा बताओ, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्के की संख्या आई। तो इन दोनों को थोड़ा ऐड कर दो तो कितना हो गया बताओ, 8 यूनिट। अच्छा ये 5 किसके बारे में बात हो रही, 20 पैसा। देखो ये किसके सामने है, देखो 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 20 पैसा। ये 3 किसके सामने है, देखो 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 50 पैसा। तो दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 8 यूनिट जो आया है वो किसके बारे में बात हो रही है, 20 और 50 दोनों के बारे में बात हो रही है। तो सब मिलाकर के नंबर ऑफ कॉइन 8 यूनिट आ रहा है, नंबर ऑफ कॉइन 8 यूनिट। और डाटा के टर्म में भी बताया है टोटल कॉइन कितना दे रहा है, 80 कॉइन बोला था। क्वेश्चन यही कहा था ना कि कुल मिलाकर कितने कॉइन है हमारे पास, 80 कॉइन है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूं। कुल मिलाकर कितने कॉइन है बताओ, 80 कॉइन है, 80 कॉइन है। अब तो 8 यूनिट इक्वल टू 80 कॉइन, सो 1 यूनिट इक्वल टू 80/8। अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी आर गेटिंग व्हाट, 10 हो गया। यहां तक समझ में आई बात, 10 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया तब हमको क्या निकालना बताओ, कमान कमान, पैसों के सिक्कों की संख्या आपको फाइंड करना। 50 पैसा, तो 50 पैसा कितना है बताओ, 50 पैसा का सिक्का की संख्या कितना है, 50 के सामने आ जाओ 3 यूनिट, मतलब 50 पैसा का कॉइन निकालना है तो 3 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो सब मिला के कितना होगा 30 कॉइन, 30, मतलब 50 पैसा का कितना कॉइन है, 30 कॉइन, ठीक है। और अगर 20 पैसा का बोलता निकालने तो कितना होता, 5 यूनिट है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 10 से, तो 50 आ जाता है हमारा। समझ में आई बात। तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो 20 पैसा का कुछ कॉइन है, 50 पैसा का कुछ कॉइन है, तो एवरेज पर कॉइन है। इसको इससे अगर हम माइनस करते हैं तो ये निकलेगा नंबर ऑफ कॉइन्स निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ये 20 पैसा 50 पैसा ये किसके रिस्पेक्ट में है, नंबर ऑफ कॉइन के फॉर्म में दिया हुआ है, उसकी संख्या के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये जो निकल रहा है संख्या निकलेगा हमारा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 यूनिट इक्वल टू दिस वन, ठीक है। चलो इसको लिख लो, और इसी को बनाने का एक और प्रोसेस बताते हैं, और फिर अपना एनालिसिस कर लीजिएगा कि हमको कौन सा सही लग रहा है। ये क्लियर हो गया। अच्छा अब इसी को बनाने का एक और प्रोसेस दिखाता हूं मैं आपको, आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि किस मेथड से मुझे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा ये समझ में आ रहा है कृष कि 20 पैसा का कॉइन है, और ये कितना है बताओ, 50 पैसा का कॉइन है, और टोटल कॉइन कितना दिया हुआ बताओ तो, 80 कॉइन दिया हुआ है। मान लेते हैं अगर 20 पैसा का कॉइन, सारा का सारा कॉइन 80 का 80 कॉइन 20 पैसा का हो, एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो कि 20 पैसा का कॉइन, जो 80 कॉइन है ना टोटल, वो सब कितने का है बताओ, 20 पैसा का, 20 पैसा का एकदम 80 कॉइन भरा पड़ा हुआ। तो कितना पैसा हो गया होगा, 20 गुना मतलब 1600 पैसा मेरे पास होगा पॉकेट में। दूसरा कहानी ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए 50 पैसा का कॉइन है और पूरा का पूरा 80 कॉइन 50 पैसा का ही है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 80 से, तो हो जाएगा 8 5 40 और 2 जीरो इधर, तो कितना हो जाएगा 4000 पैसा हो गया। इधर 16000 हो जाएगा और इधर 4000 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। अब इसका एवरेज बताओ। अब एवरेज क्या है कि टोटल मिला के मेरे पास कितना रुपया था, 25 रुपया है, यही है ना, 25 रुपया है। लेकिन इसको अगर हम
पैसे में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2500 हो जाएगा पैसा। लेकिन एवरेज में अगर देखा जाए तो मेरे पास 2500 ही पैसा है, यही है। मेरी बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर सिर्फ 20 पैसा का कॉइन होता तो 1600 पैसा होता, सिर्फ 50 पैसा का कॉइन होता तो 4000 पैसा होता। लेकिन सच्चाई क्या है कि मेरे पास दोनों कॉइन है, तो दोनों मिला करके मेरे पास एवरेज कितना पैसा है? 2500 पैसा है। मेरी बात समझ में आई? फिश, अगर सिर्फ 20 पैसा होता तो 1600 पैसा होता, 50 पैसा होता तो 4000 पैसा होता। लेकिन क्या यही पैसा है क्या मेरे पास? नहीं, खाली 20 पैसा का कॉइन तो नहीं है, सिर्फ 50 पैसा का ही कॉइन नहीं है, मेरे को मिला करके एवरेज है। तो एवरेज में कितना पैसा पड़ रहा है मेरे पास? कितना है? 2500 पैसा। जब मैं काउंट कर रहा हूं तो मेरे पास कितना दिख रहा है? 2500 पैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ 20 पैसा का होता तो देखता भैया मेरे पॉकेट में कितना है? 1600 पैसा है। अगर 50 पैसा का 80 कॉइन होता तो और मजा आ जाता, 4000 पैसा है। लेकिन जब हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो मेरे पास कितना पैसा है? 2500 पैसा। और ये 2500 पैसा क्यों आया? क्योंकि मेरे पास दोनों तरह का कॉइन है। अब उस तरह से कर लो, यहां पे माइनस कर लो 4000 और माइनस 2500, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी जल्दी? 1500। और इधर इसको माइनस कर लो, 2500 माइनस 1600, ठीक है 1600, तो कितना हो गया बताओ? 900। इसका एवरेज निकाल लो, काट दो, 5:3। ये क्या आया होगा? नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि ये जो पैसा बन रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है? कॉइन्स के रिस्पेक्ट में, है ना। अब कॉइन्स दोनों को ऐड कर लो, 8 यूनिट, और 8 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया? 80। फिर वही बात हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80/8, काट छाट दो, इट इज कमिंग एज अ 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 10 हो गया। तो हमको नंबर ऑफ कॉइन निकालना, किसका निकालना बताओ? 20 पैसा का, सॉरी 50 पैसा। तो 50 पैसा के सामने क्या दिख रहा है बोलो? 3। तो 50 पैसे का कॉइन जो है 3 यूनिट, बस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, आ जाएगा 30 कॉइन्स। समझ में? तो अब देख लो कौन सा आपको आसान लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है ज्यादा? अच्छा ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर कहीं होगा डाउट तो और बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन आओ, एकदम बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। ये क्या कह रहा है? देयर आर सम pigeons and sheep in a grazing field. The number of heads are 60 and the total legs are 168 including both pigeons and sheep. The number of sheep, एक चरगाह में कुछ कबूतर और भेड़ है, कबूतर भी है, क से कबूतर, भ से भेड़, ठीक है ऐसा रख दिए। और यदि कबूतर तथा भेड़ों को मिलाकर हेड की संख्या कितना है बोला? हेड, हेड मतलब कितना हो गया? सर। तो अब बताओ कबूतर का कितना सर होता है? एक, दो वाला भी होता है क्या? और भेड़ का भी कितना होता है? एक ही होता है। ठीक है, तो अभी हम समझ के चलते हैं कि पूरा जानवर, पूरा जानवर कितना है? 60 है, क्योंकि टोटल सिर कितना है? 60 है। पूरा जंगल में टोटल अगर सिर काटा गया, अगर गिना गया है तो वो कितना है बताओ? 60 दिया हुआ है, इट इज 60 दी गई है। तो इसका मतलब पूरे जानवर की बात हो रही है, कबूतर और भेड़ दोनों मिला के बात हो रही है। क्लियर है? अब मुझे बताओ पैरों की संख्या, और टोटल पैर की संख्या भी बोल रहा 168 है। तो मान के चलते हैं कबूतर का कितना पैर होता है जी? कौन सा कबूतर का 4 पैर होता है? तो 2 पैर कबूतर का, और भेड़ का? हाँ भेड़ का 4 होता है, ठीक है 4 पैर होता है। तो मान लेते हैं कि जानवर में, पूरा जंगल में सिर्फ कबूतर ही है, 60 का 60 क्या है? कबूतर है। तो टोटल पैर कितना हो जाएगा? एक कबूतर का 2 पैर, तो 60 कबूतर का कितना हो गया? 120 पैर। या एज्यूम कर लेते हैं कि जंगल में सब भेड़ी है और एक भेड़ का पैर 4 है, तो टोटल मिलाकर 60 भेड़ का पैर, इट इज 240, 240, इट इज 120। ठीक है, अब मुझे बताओ कैसे इस पे काम हो, इसको अब हम लोग कैसे करेंगे? तो ये भी कबूतर का पैर,
अगर सिर्फ जंगल में कबूतर रहता तो 120 पैर होता है, भेड़ रहता तो 240 होता है, लेकिन क्वेश्चन में कितना पैर बोल रहा है? 168 पैर बोल रहा है। टोटल पैर की संख्या कितनी है? 168 है, दिख रहा है, तथा कुल पैरों की कुल संख्या 168 है। तो 168 क्यों है? क्योंकि जंगल में दोनों मिलाकर है, कबूतर भी है और भेड़ भी है, दोनों मिलाकर है ना। अगर सिर्फ कबूतर होता तो 120 पैर है, अगर सिर्फ भेड़ होता तो 240 पैर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 168 पैर है। तो इसका मतलब कबूतर खाली नहीं है, खाली भेड़ नहीं है, दोनों मिलाकर है, इसलिए पैर कितना हो गया? 168। तो बस अब निकाल लो, इसको इससे माइनस कर लो। इट इज 240 माइनस 168। तो जैसे हमने माइनस किया तो इट विल बी व्हाट? ये 2 और ये 13 हो गया ना, तो 7 6 13, ठीक है। और ये 72 आ गया, और इधर माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? 168 माइनस 120, तो 120 हो गया, 48 आ जाएगा, है ना, 48 आ रहा है। अब मुझे बताओ, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो 1248 12 छक 72, इसको अगर कट कर लेते हैं तो 3 और 2 बार में। अब आप क्या करोगे? दोनों का रेशियो ऐड कर दो, यहां देखना, इसको ऐड कर दो। तो जैसे ऐड करोगे कितना यूनिट हो गया बोलो तो? 5 यूनिट हो जा रहा है, दिख रहा है सभी को? तो 5 यूनिट क्या है बोलो? ये आखिर निकला क्या है? ये क्या निकला है? ये कबूतर और भेड़ का संख्या, समझ में आ रहा बात? क्योंकि ये पैर दिया हुआ है ना, तो पैर किसके रिस्पेक्ट में है? ये पैर किसके रिस्पेक्ट में है? कबूतर और भेड़ के रिस्पेक्ट में है। तो नंबर ऑफ क्या निकला? नंबर ऑफ एनिमल निकला, ये समझो, ठीक है। नंबर ऑफ एनिमल ये वाला निकला है जो भी दिया हुआ है यहां पर। तो किसका किसका? ये 3 कौन एनिमल है? कबूतर। और 2 यूनिट कौन एनिमल है? भेड़। तो दोनों मिलाकर अगर मैं ऐड कर देता हूं तो 5 यूनिट हो गया। तो 5 यूनिट कौन हो गया? सब मिलाकर के जोड़ दो तो 60 इट इज कमिंग हियर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 12 12 25 60। तो भेड़ों की संख्या आप निकालो, तो भेड़ हमारे पास कितना हो गया? व्हाट विल हैपन? भेड़, तो भेड़ इक्वल टू देखोगे तो 2 यूनिट हो गया। अब इसको जाके मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ तो 24 आ गया। तो भेड़ हमारे पास कितना हो गया? 24, ठीक है। और इसी में कहता है कि कबूतर आखिर कितना हो रहा है? क से कबूतर कितना हो रहा है? तो फिर कितना हो गया बताओ? 3 यूनिट। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 12 से तो 36 हो गया, 36 हो गया अगर पूछता है तो। लेकिन हम लोगों का सिर्फ क्या पूछा है बताओ? भेड़ पूछा है। तो फाइनली वी आर गेटिंग 24। समझ में आई बात? चलो लिखो जल्दी से। देखो इस बार क्या कह रहा है ना कि 69 रुपीस को 115 छात्रों के बीच में इस तरह से बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में 2 गुना पैसे मिलते हैं। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या आपको कैलकुलेट करनी, समझ में आई बात? होगा क्या? 69 रुपीस को 115 छात्रों के बीच में इस तरह से बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, ठीक है। तो बताओ, मैंने लिखा बॉयज, या इधर लिख दो बॉयज, यहां पे लिखा मैंने गर्ल्स, क्लियर? प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। तो आप ऐसा समझो कि अगर बॉयज को 100 रुपया मिलता है तो गर्ल्स को कितना मिलेगा? 50 पैसा मिलेगा। ये लाइन समझ में आया? हाँ हाँ, लड़की को देखो, लड़की को किससे? लड़का से 50 पैसा कम मिला, तो इसको 100 पैसा मिला तो इसको कितना मिलेगा? 95 में 50 पैसा कम मिल रहा है। हाँ मतलब 100 पैसा इसको मिला, इसको 100 पैसा मिला, तो अभी इसमें से 50 पैसा कम कर दो, माइनस 50 पैसा कम कर दो। हाँ पैसा ले रहे हैं, रुपया नहीं, समझ में आया बात? तो 100 पैसा, इसको 50 पैसा। और दूसरा भी देखो, अगर प्रत्येक लड़की को प्रत्येक लड़के की तुलना से 2 गुना पैसा मिलते हैं, ये भी बात वही कह रहा है। गुना के टर्म में भी देखोगे तो वही आ रहा है। देखो, लड़का को लड़की से 2 गुना मिलता है, तो इसका 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 50 का 2 गुना करोगे तो
100 आ गया, एक ही बात कह रहा है। ठीक है, तो अब बताओ प्रत्येक, हाँ तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी थी, मुझे बताइए। ये 100 पैसा इसको मिला, 50 पैसा इसको मिला, तो दोनों मिलाकर के आखिर एवरेज पैसा कितना है? तो टोटल रुपया कितना है, देखो तो उधर तो 69 रुपीज है ना। इस 69 रुपीज को पहले पैसा में बदलो, तो इंटू क्या करेंगे 100, तो सब मिला करके लेट मी राइट 6000 पैसा हो गया। ओ सॉरी 69 था ना, हम 60 लिख दिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6900 पैसा हो जाएगा। ये समझ में आई बात? ठीक है, लेकिन ये 6900 पैसा तो टोटल है, और इसको कितना में बांटना है, टोटल संख्या कितना छात्रों की 115 है, तो एक एक स्टूडेंट को कितना पड़ा होगा, तो यही 6900 डिवाइडेड बाई 100 क्या करना पड़ेगा 15, डिवाइड कर देंगे तो एक एक स्टूडेंट को मिला। एवरेज में बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर ये पैसा मिल रहा है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स अकेला अकेला दिख रहा है, तो इसको 100 पैसा, इसको 50 पैसा, और ये देखोगे तो ये एवरेज में इतना पैसा आपको यहां पर मिल रहा है, ये एवरेज पैसा आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये देखो काट छाट दोगे, ये कट भी जाएगा, मेरे को लग रहा है सब काट छाट दोगे तो ये लगभग आ जाएगा हम लोगों का 60 पैसा आ जाएगा, 60 पैसा आ जाएगा। ठीक है, काट छाट दो 60 पैसा आ जाएगा ये। अब इधर साइड में देखो काट करके लिख सकते हो 115, क्लियर है, छोटा छोटा नंबर से काटोगे तो 60 पैसा में आपका आ जाएगा। ये 6 बार में करो, देखो पहुंच जाओगे। अब इसको माइनस कर लो, कितना होगा 60 माइनस 50, और यहाँ पे 100 माइनस 60, तो कितना हो गया बताओ, ये हमारा आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 40, तो 1:4। ये क्या हो गया नंबर ऑफ कॉइन्स, हेलो नंबर ऑफ, नहीं नंबर ऑफ कॉइन्स आएगा कि नंबर ऑफ पर्सन आएगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट आ जाएगा, ये स्टूडेंट आया, क्योंकि ये पैसा किसके रिस्पेक्ट में बांटा जा रहा है, स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये स्टूडेंट आया। ये 1 बॉयज के सामने है, ये 4 गर्ल्स के सामने है, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे बताओ कितना यूनिट हो गया 5 यूनिट, और 5 यूनिट इक्वल टू कितने स्टूडेंट है, टोटल मिलाकर 115 ये स्टूडेंट हो गया। तो अब हम निकाल लेंगे एक यूनिट की वैल्यू है 115/5, काट दो, 2 और 3 बार में चला जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 23 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, कक्षा में लड़कियों की संख्या आपको निकाला, गर्ल्स, तो गर्ल्स कितना है बताओ, तो गर्ल्स का संख्या कितना है कोमल, देखो गर्ल्स कितनी दिख रही है, हाँ गर्ल्स के सामने जाओ, गर्ल्स के सामने कौन सा डाटा है 4, यस 4 यूनिट। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 23 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 2 1 8 1 9, 92, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आंसर है 92, लड़कियों की संख्या 92 आ जाएगी। देखिए इस बार एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो खुद आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, जो वीडियो में देख रहे हैं वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 में अ सम ऑफ 36.90 इज मेड ऑफ 90 कॉइन्स एंड दैट आइदर 20 पैसे का है या फिर 50 पैसे का है। तो बताओ कि 20 पैसे का कॉइन कितना है। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग लेकर के चलेंगे, एक 20 पैसा ले लो, एक 50 पैसा ले लो, तो एवरेज में कितना पैसा है जी। तो पहले देखो कि रुपया कितना है हमारे पास, रुपया 36.90 रुपया है ना। इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर लो 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 3690 आ जाएगा पैसा। ठीक है, पैसा आ गया। और पैसा को ये कितने कॉइन से, टोटल कॉइन कितना है 90, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया 3690 डिवाइडेड बाई 90 हम कर लेंगे, है ना। इसको अगर कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो 41 पैसा आ गया। तो एवरेज में अगर देखोगे तो 41 पैसा है एवरेज में। 20 पैसा का कॉइन है, 50 पैसा का कॉइन है, और एवरेज में हमने देखा कितना आ रहा है 50 पैसे का कॉइन। जिस हिसाब से रुपया है हमारे पास और जितना कॉइन है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमारा यही आने वाला है। बस इसको माइनस कर लो। अब 50 माइनस 41 कितना हो जाएगा 9, और 41 माइनस 20 ये हो गया 21। इसको कट कर लो 3 और 7 बार में, तो ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स, ये कॉइन्स आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। तो दोनों को ऐड कर लो, हो गया 10 यूनिट, और 10 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 90, एक यूनिट का वैल्यू 9, और हमको निकालने क्या बोल रहा था 20 पैसा का, तो 20 पैसा का कॉइन कितना हो गया 3 यूनिट।
थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो 9 के साथ तो आ गया 27, यही आंसर है। अब देख लो कहाँ अटक रहे थे, पहले ये भी चेक करो अपना, कहाँ पे अटक रहे थे क्रिश? हाँ बोलो। हाँ तो अटके फिर कहाँ? तुम कोमल? हाँ यही पर अटक रही थी। ठीक है चलो, ये अटकना भी जरूरी है। अब समझ में आया कि अब आगे का रास्ता कहाँ तक था, मतलब कहाँ तक पहुंचे थे रास्ता में और कहाँ अटके हुए थे, है ना, दोनों देखना है हम। हाँ तो आप किससे डिवाइड कर रहे थे? सिर्फ 20 से कर रहे थे। हाँ चलो ठीक है, अब समझ में आया। हाँ बढ़िया। देखो अभी क्रिस का क्वेश्चन है कि सर 90 लेने की क्या जरूरत थी, जब 20 के बारे में बात हो रहा है और 50 के बारे में बात हो रहा है, तो हमें 90 से डिवाइड करने की क्या जरूरत थी? देखो क्वेश्चन में क्या कहा है ना कि ये जो रुपीज आपका बना है, ये देखो ये रुपीज बना है वो 20 पैसा और किससे मिला के बना हुआ है? 50 पैसा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये जो कॉइन, ये रुपया टोटल आपके पास पॉकेट में इतना रुपया बोल दिया, मान लो क्रिस के पॉकेट में हम 36 रुपया 90 पैसा डाल दिए, लेकिन ये 36 रुपया 90 पैसा किस किस तरीके से हो सकता है? या तो मान लो नोट के फॉर्म में हो सकता है, या तो सिक्का के फॉर्म में हो सकता है, या समझ आ रहा है, या फोन पे के फॉर्म में हम डाल दिए। तो क्वेश्चन कह रहा है सिक्का के फॉर्म, ये नोट्स के फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ 20 पैसा और 50 पैसा को सब जोड़ जाड़ करके 36 रुपया 90 पैसा बना है। ये समझ आ रही बात? ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 20 पैसा है और 36 पैसा है, और फिर एक डाटा और दे दिया गया, टोटल कॉइन हमारे पास कितना है? 90। उसमें ये नहीं देखा गया अंदर में जाके कि किसका कितना कॉइन है, सिर्फ कितना कर दिया बताओ? 90 कॉइन है। मान लो आपको हम थैली में दे दिए भर करके, खाली हम ये बोल रहे हैं कि 20 पैसा है और इसमें 50 पैसा है, और हमने पूछा कि सर इसमें 20 पैसा का कितना है, 50 पैसा का कितना है, तो हम बोले यार इतना हम गिने उन्हें नहीं है, 90 टोटल कॉइन है। समझ में आ रहा है? तो अभी आप नहीं बता सकते हो कि सर 20 पैसा का कितना और 50 पैसा का कॉइन है, तो लेकिन एवरेज तो बता सकते हो कि भैया मेरे पास 36 रुपया 90 पैसा है और टोटल कॉइन कितना है? 90 कॉइन है। तो एवरेज में मोटा मोटी कितना कितना पैसा का कॉइन होगा मेरे पास? एवरेज में 41 पैसा, जबकि 41 पैसा तो होता नहीं है। होता क्या है जी? 50 पैसा का कॉइन और 20 पैसा का कॉइन होता है। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो एवरेज में समझ जाओ कि दोनों को मिला के ना हमारे पास 20 पैसा है ना मेरे पास 50 पैसा है, एवरेज में हमारे पास कितना है? 41 पैसा का कॉइन। एवरेज एक सिंगल कॉइन समझ सकते हो, एवरेज में कितना हो गया? 41 पैसा। ये कहने के लिए इमेजिनरी है, लेकिन ऐसा कॉइन होता है क्या? 41 पैसा का तो कॉइन होता नहीं है, समझे? एक सिंगल भाषा में अगर बोले कि बताओ 20 पैसा कॉइन और 50 पैसा का कॉइन को अगर पिघला करके बनाया जाए, तुम्हारे पास 90 कॉइन है, तो कितने पैसा का कॉइन बनाओगे? तो आप कितना का बनाओगे? 41 पैसा। ठीक है, ये एक डाटा हमारा आता है। और ये डाटा लाने से क्या फायदा होगा? जब एवरेज निकालेंगे तो उसका नंबर ऑफ क्या निकलेगा? एक्चुअल 20 पैसा और 50 पैसा का कॉइन निकलता है। ठीक है, अब आ जाओ एक और क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये सैलरी का देखो, इस बार सैलरी में घुस गए, तो क्वेश्चन की कनेक्टिविटी कैसे कैसे जा रहा है, और यही इंटरकनेक्टेडनेस आपको सीखना है कि चीजें हर जगह कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। इसको अगर ध्यान से देखोगे कैसे बनेगा, एक बार पहले देख लो बढ़िया से। इस बार एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या कह रहा है, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ इंडस्ट्री 600, है ना। एवरेज सैलरी एक कंपनी में जो कामगारों का औसत वेतन 600 रुपया है, और 120 अफसरों का औसत वेतन कितना है बताओ? 4000। ठीक है, 4000 है, ये ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है 4000 है। तो ऑफिसर लोग का बताओ, ऑफिसर और एक है नॉन ऑफिसर, शेष नॉन ऑफिसर हो गया। ठीक है, यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे, द एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर इज 4000, एंड इफ द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय मतलब ऑफिसर को छोड़ के क्या बन जाएगा? नॉन ऑफिसर, है ना, रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। तो इसका एवरेज सैलरी कितना बोल रहा है बताओ तो? 4000 रुपया बोल रहा है ऑफिसर का। नॉन ऑफिसर का कितना बोल रहा है? 560 बोल रहा है, 560 बोल रहा है। तो हमको क्या लेकर के चलना, और एवरेज एक बीच का चाहिए कि नहीं हमको? ये ऑफिसर का सैलरी हो गया,
ये नॉन ऑफिसर का हो गया, हमको एक बीच का चाहिए। तो बीच का सैलरी कितना बोल रहा है देखो तो, औसत वेतन 600 रुपया है, औसत वेतन 600 रुपया है, तो हमने 600 रुपया रख दिया। ठीक है, अब इसको इससे माइनस कर लो, तो कितना करेंगे हम लोग, 600 माइनस 560 और 4000 माइनस 600 कर लिया, ये कितना हो जाएगा 40, और ये हमारा कितना हो गया बताओ, 3940 हो जाएगा, 3940 हो गया। ये और ये हमारा कैंसल है, ये 1, देखिए 1 हो जाएगा, 936 मतलब 4 से करेंगे 36, 3 हमारा यहाँ पे बन रहा है ना, 3 34, 4 से कटेगा, 4 से तो नहीं कट रहा लगता पूरा, अभी रुक जा, अभी काटना भी नहीं है, रुक सकता हूँ। तब इसको ऐसे करो, 40, कहानी कुछ और यहाँ चेंज होगा, तो हमने लिखा 39, यहां पर दिख रहा है, एक मिनट, तो सॉरी 600 था ना जी, तो हाँ ये 600 है, तो यहाँ 600 है, ये हो जाएगा 3400 हो जाएगा हमारा। इसको अगर काटोगे तो काट दो, एक बार में अगर कटता है तो काट दो, ये हमारा आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 32, ठीक है 832, 2 और 5, 1:85 बन जाएगा। ठीक है 1:85 हो गया। अब देखो एक डाटा हमारे पास और दिया हुआ है, कैसे हम इसको निकालेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री। अब बताओ ये कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे इसको निकाल सकते हैं, ध्यान दो, सुनो, देखो क्रिश, ये ऑफिसर का एवरेज सैलरी कितना 4000, नॉन ऑफिसर का एवरेज सैलरी कितना 560 हो गया, और दोनों मिला के एवरेज सैलरी कितना 600, इसको इससे माइनस किया तो 40, और 4000 माइनस 600 किया तो 3400, दोनों को काट दो तो 1:85, ये क्या निकला है, हाँ इंप्लॉइज का संख्या, इंप्लॉइज निकला, मतलब ऑफिसर एक यूनिट है और नॉन ऑफिसर कितना है 85 लोग, ऐसे समझ सकते हो, ऑफिसर हमारा एक है और नॉन ऑफिसर 85 है यूनिट के टर्म में। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कारीगर बताओ, खाली ऑफिसर नहीं पूछा है, खाली नॉन ऑफिसर भी नहीं पूछा है, हमें क्या पूछ रहा है बताओ, टोटल नंबर ऑफ कारीगर। तो टोटल नंबर ऑफ कारीगर कैसे निकलेगा, ऑफिस, अच्छा ऑफिसर भी जोड़ दो, नॉन ऑफिसर भी जोड़ दो। अच्छा इसमें और कोई डाटा दिया गया देखो तो, ऑफिसर टोटल कितना बोला है 120 बोल रहा है, देखो ये ऑफिसर टोटल कह रहा है 120, अभी इस डाटा का यूज नहीं किया हम लोग, और यूनिट के टर्म में कितना बोला है, ऑफिसर आया है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 120 हो गया, यही होगा ना, समझे। तो ये कौन निकल गया बताओ तो, ऑफिसर, हमको चाहिए नॉन ऑफिसर भी, तो नॉन ऑफिसर कितना यूनिट है 85 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 120 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे आई हुई है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। और हमको चाहिए क्या, कितना आ जाएगा बताओ जल्दी, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है फटाफट, 85 इंटू 12 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, टेल मी, 85 इंटू 12 जल्दी बताओ, देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 कितना आएगा 200 आएगा, नॉन ऑफिसर 10,200 है, और टोटल ऑफिसर कितना है बताओ 120 है, लेकिन हमको क्या निकालना है, टोटल इंप्लॉइज निकालना है, टोटल इंप्लॉइज आपको कैलकुलेट करना है, तो ये कितना होगा, ऑफिसर 120 है, नॉन ऑफिसर हमारे पास ये है, टोटल जोड़ दो 10,320, ये हमारा आंसर 10,320, ऑप्शन नंबर बी। देखो अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करके देखिए तो बनता है कि नहीं, नहीं बना कोई बात नहीं है, देखेंगे कहां तक पहुंचे हो, कितना दूर तक रास्ता में पहुंचे हो, है ना। ये कबूतर और भेड़ वाला जो क्वेश्चन बताया गया था बिल्कुल उसी टाइप का है, पैर सिर एकदम उसी टाइप का, थोड़ा ट्राई करके देखिए तो कैसे बनेगा, ये धीरे धीरे हौले हौले थोड़ा सा बनाइए। देखिए अगर बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं है, देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा इस चिड़ियाघर में क्या है बताओ, हिरन और डक दिया हुआ है, ये हिरन
और बत्तख दोनों दिया हुआ है। एक हिरन का कितना पैर होता है? 4। बत्तख का कितना होता है? 2। और पूरे चिड़ियाघर में सर कितना है? टोटल सर की संख्या कितना है जी? 180 है। 180 कहने का मतलब पूरे जंगल में 180 जानवर। तो वैसे देखो, अगर मान लो टोटल का टोटल जानवर 180 हिरन ही होता तो टोटल पैर कितना हो जाता? बताओ कितना हो जाता? 7200, सॉरी 720, 720 पैर यहां पर हो जाता, यही होता ना। और अगर बत्तख मान लो कि सारा का सारा बत्तख ही होता तो 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 360, 360 हमारा बत्तख हो गया। लेकिन अच्छा, बत्तख का ये क्या निकला? पैर निकला है, पैर निकला है, क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में एवरेज पैर कितना बोल रहा है? 448, 448। तो इसका मतलब क्या है? अगर खाली हिरन होता तो 720, सिर्फ बत्तख होता तो 360, लेकिन दोनों मिला करके 448, तो जरूर दोनों है, हिरन और बत्तख दोनों है इसमें। अब इसको इससे माइनस कर दो, 448 माइनस 360, 720 माइनस 44, 8 हो जाएगा। तो इसको अगर माइनस किया तो हमने 8 आ जाएगा, है ना। यहां पे भी अगर सॉल्व कर लो तो वी आर गेटिंग 8, ये खत्म हो गया। और इसको अगर माइनस करेंगे तो ये देखिए कितना हो गया, ये हमारा 2 और ये हो जाएगा 7 4 11, और यहां से निकल जाओ तो 6 में से 4 चला गया तो 2, ठीक है। ये हमारा रेशियो आ, चाहो तो इसको कट कुट कर दो। तो अगर हम कट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 11:34, यही आ जाएगा, है ना। इतना आया सबका। 8 से काटोगे तो 11 बार में 8 ये 24 और 4 बता तो 32, ठीक है। इस तरह से मतलब 3 बचा उधर, तो 11 ये अब निकला क्या? नंबर ऑफ जानवर, हिरन का संख्या निकला है और बत्तख का यूनिट के टर्म में। तो दोनों को थोड़ा सा ऐड कर लो तो कितना हो गया? 45 यूनिट हो गया, 45 यूनिट हो गया। क्या? नंबर ऑफ पर्सन। तो नंबर ऑफ पर्सन अब है कितना? हाँ, 45 यूनिट इक्वल टू व्हाट? 45 यूनिट इक्वल टू व्हाट? हाँ, जो टोटल जानवर कितना है? 180 था, तो 1 यूनिट इक्वल टू यहां पर 4 आ जाएगा। 45 बाई कट कर दो तो 4 आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो क्या निकालने बोल रहा था? बताओ, हिरन। तो हिरन कितना होगा जी? कितना यूनिट दिया गया? 11 यूनिट। और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 यूनिट की वैल्यू से तो 44, यही हमारा आंसर आ जाएगा 44 यूनिट। मतलब 44 यूनिट नहीं, 44 हिरन आ गई, हिरन का संख्या आ गई। अब बताओ कहाँ कहाँ अटक रहे थे आप लोग? एक बार चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ आप लोग अटक रहे थे। तो देख लीजिए इसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है। कृष का बत्तख का 4 पैर ले लिया था, और कोमल का यहाँ पर पता चला कि काटने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो उसको अगर ध्यान देंगे तो हम लोग का इम्प्रूवमेंट आ जाएगा फिर, है ना।